मलूकदास देवाचार्य महाराज का 450वां जयंती महोत्सव हुआ प्रारंभ। तीर्थ नगरी वृंदावन के बंसीबट क्षेत्र स्थित मलूक पीठ में भक्ति काल के संत मलूकदास जी का 9 दिवसीय 450वां जयंती महोत्सव रविवार से प्रारंभ हो गया, जिसमें 9 दिन तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मलूक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास महाराज ने बताया कि श्री मलूकदास महाराज की जयंती के अवसर पर चित्रकूट से पधारे जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के रामचरित्र प्रसंग पर 7 दिवसीय प्रवचन वृंदावन के पानी घाट परिक्रमा मार्ग स्थित पहाड़ी बाबा गौशाला में दे रहे हैं। राजेंद्र दास महाराज ने बताया, मलूक पीठ में सायकाल के समय 5 दिन तक रासलीला का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान महाराज का अभिषेक कराया जाएगा, जो कि वर्ष में एक बार किया जाता है और भगवान बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। 26 अप्रैल को संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रज के बड़े बड़े संत उपस्थित रहेंगे और 27 अप्रैल को ठाकुर श्री नितेश साकेत बिहारिणी जी महाराज का पाठ और फूल बंगला, जो कि बड़ी धूमधाम के साथ मलूक पीठ में मनाया जाएगा। वहीं 28 अप्रैल कृष्ण पंचमी के दिन श्री मलूकदास महाराज का जयंती महोत्सव मलूक पीठ में प्रातः काल से प्रारंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम बधाई गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं इसके बाद मलूकदास महाराज की समाधि पर चरण पूजन किया जाएगा। साथ ही शाम के समय भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो कि संपूर्ण नगर में भ्रमण करती हुई मलूक पीठ आश्रम पर आकर समाप्त होगी। श्री हरि शरणम बहुत आनंद का विषय है। श्रीधाम वृंदावन में यमुना पुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित अति प्राचीन श्री मलूकदास जी के पवित्र स्थान में श्री मलूक पीठ में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 52 द्वाराचार्यों में 22वें द्वाराचार्य जगत गुरु द्वाराचार्य का 450वां जन्म महोत्सव जयंती महोत्सव विविध सांस्कृतिक आध्यात्मिक आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। भारतवर्ष धर्म प्राण है और इस धर्म प्राण भारतवर्ष में संपूर्ण जीव जगत के परम कल्याण के लिए, मानव जाति के परम हित के लिए समय समय पर भगवत अवतार भी होते हैं और समय समय पर भगवत संकल्प से प्रेषित भगवत स्वरूप महान संत भक्त आचार्यों का भी इस धरती पर अवतरण होता है। उसी श्रृंखला में भक्ति काल के अनुपम विलक्षण अद्भुत सेवापरायण संत, एक प्रसिद्ध साहित्य संगीतकार, एक सुप्रसिद्ध वाणीकार एवं अपनी विलक्षण प्रतिभा से, अपने दिव्य जीवन से 4 मुगल बादशाहों को नतमस्तक कर देने वाले संत श्री मलूकदास जी महाराज का जन्म भारतवर्ष की पवित्र धरती तीर्थराज प्रयाग के निकट कड़ा मणिकपुर नामक ग्राम में श्री गंगा जी के तट पर जो बसा हुआ है, जहाँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ भगवती का कड़ा गिरा था, उस कड़ा धाम में भक्त प्रवर श्री सुंदरदास जी के यहाँ शरला माता के गर्भ से संवत 1631 में वैशाख कृष्ण पंचमी को श्री मलूकदास जी का अवतरण हुआ, उनका जन्म हुआ। उस समय से इसमें संवत 2081 चल रहा है। समय जोड़ने पर यह 450वां जन्मोत्सव श्री मलूकदास जी का है। संवत 1739 तक वे विराजमान रहे और वैशाख कृष्ण पंचमी को ही उन्होंने महाप्रयाण किया।
108 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजे। 4 मुगल बादशाहों का काल उन्होंने देखा। 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा। इसके बाद जहांगीर का राज्यकाल देखा। इसके बाद शाहजहां के राज्यकाल में यहाँ वृंदावन में संवत 1700 से लेकर 1725 के बीच में मलुक पीठ की स्थापना उनके द्वारा की गई। और शाहजहां का भी काल उन्होंने देखा। और हिंदुओं के प्रति अत्यंत विद्वेष की भावना रखने वाले दुर्दांत क्रूर हृदय के औरंगजेब के भी राज्यकाल के 26 वर्ष उन्होंने देखे। प्रधानते ही हैं आप लोग ही समाज की दृष्टि है। उत्सव महोत्सव आप लोगों के मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार से अधिक संख्या में लोग उसका लाभ लेते हैं। इस बार भारतवर्ष की विद्वत परंपरा में, धर्माचार्य परंपरा में, जगतगुरु परंपरा में जो अन्यतम महापुरुष हैं, श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित कवि कुलभूषण, धर्म चक्रवर्ती, ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत पद्म विभूषण पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो अपने जीवन में सैकड़ों ग्रंथ संस्कृत के, हिंदी के लिख चुके हैं, इस बार तो भारतवर्ष का शिक्षा जगत का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको प्रदान किया गया है। सबको बाल भोग, जो भी आगंतुक अतिथि संत महात्मा ब्रजवासी हैं, मध्याह्न में सबके प्रसाद की व्यवस्था है। 21 से 27 अप्रैल तक तो श्री शुक रामायण उत्तरार्ध पर प्रवचन है। प्रातःकाल 9 से 12 कथा का समय है। और जिस दिन भगवान का 27 अप्रैल को भगवान का पाटोत्सव होगा, उस दिन कथा का समय सायंकाल को रहेगा। 3 से 6 कथा का समय रहेगा और बाकी समय 9 से 12 कथा का समय है।